चलो सवाल हम लिख लिए हैं। आज हम लोग डॉक्टर के सिन्हा गणित जो पढ़ रहे थे क्लास 6 का, उसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे, यानी अध्याय 2, जिसमें किसे क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। पहले हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर था ना संख्या पे आधारित प्रश्न, तो उसमें प्राकृतिक संख्या पढ़े थे और पूर्ण संख्या पढ़े थे। प्राकृतिक संख्या में क्या पढ़े थे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इत्यादि। अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का बात किया जाए तो 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का बात किया जाए तो ज्ञात नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इधर से पूर्ण संख्या को क्या बोले थे कि गिनती की संख्या में 0 जोड़ देने से पूर्ण संख्या बन जाती है, या 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 0 1 2 3, बस गिनती की संख्या में प्राकृतिक संख्या के समूह में सिर्फ 0 शुरू में ऐड कर दो, शुरुआत में 0 लगा देने से कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। अगर हम पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी तो क्या हो जाएगा, 0। 0 से ही ना शुरू होता है, तो इसमें सोचने का क्या बात है। तो सबसे छोटे प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और होल नंबर को यही इसी पे आधारित है हमारा क्या, अध्याय 2। देखते हैं क्या बोलता है। पहला प्रश्न बोलता है कि निम्नांकित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, जो संख्या हमको दिया हुआ इनके पहले की संख्या लिखना है, समझ गया ना। इनके पहले, तो इनके पहले की संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 घटाएंगे इसमें से। सिंपल है, क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, इसमें से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा, 3 0 0 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। इसका पूर्ववर्ती इसमें भी क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 50। यही हमारा आंसर। इसमें 100 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 99। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। अब इनमें से भी क्या कर रहे हैं, 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ से भी 1 घटा दो। जैसे ही 1 घटाएंगे, 1 घटा दो, तो 1 जब घटाएंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगा क्या आ जाएगा, 9 9 9 9 9 8। यही होगा ना। पूर्ववर्ती मतलब पहले। देखो इतना आंसर है, आंसर मिलाते हुए चलेगा, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या कर रहा है कि निम्नांकित संख्याओं के परवर्ती लिखिए। परवर्ती मतलब बाद की संख्या, ठीक है। जब पहले की संख्या लिखने का बात करें तो 1 जोड़ना है, ठीक है। अगर बाद की संख्या लिखने का बात करें तो 1 को नहीं, अगर पहले की संख्या का बात करें तो 1 क्या करना है, घटाना है। और बाद की संख्या अगर बोले, परवर्ती बोले तो जोड़ना, यानी बाद की संख्या निकालने के बारे में बोले। इतना याद रख लो कि पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले की संख्या, और परवर्ती मतलब होता है बाद की संख्या। मतलब पूर्ववर्ती पूर्व पहले का बोध करा रहा है ना, तो इसमें 1 घटाना है, और परवर्ती बोले तो 1 जोड़ना है। तब इनमें 1 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 899 में 1 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर। इसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 9 1 10, फिर 9 1 10 1 0 8। यही हमारा आंसर। इसमें भी हम करते हैं क्या, 1 को जोड़ देते हैं। 1 जोड़ेंगे 7 1 8 8 5 4। ये हो जाएगा हमारा परवर्ती संख्या, हो जाएगा ना। अब बताओ नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि निम्नांकित संख्या युग्मों निम्नलिखित संख्या युग्मों में कौन बड़ी है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। देखो संख्या का जोड़ा नीचे में दिया हुआ है ना, जोड़ा। इन जोड़ा में बताना है कि कौन सी संख्या क्या है, बड़ी है। तो बताओ यहाँ पे 749 और 708 में कौन बड़ी है, 749। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 749 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखो 850 और 680 में कौन बड़ा है, 850। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 850। अब इसमें देखो 6382, यहाँ 6883, कौन सा संख्या बड़ा होगा, 6883 वाला। तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर, जिसमें घेरा लगाए वो हमारा आंसर है, ठीक है। अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य और कौन असत्य है। इसमें सत्य और असत्य का पता करना है। प्लस सत्य के लिए टी का प्रयोग करें, टी बोले तो ट्रू,
ट्रू मतलब क्या होता है? सत्य, ठीक है ना। और असत्य के लिए एफ लिखे, एफ मतलब फॉल्स, एफ मतलब फॉल्स। टी मतलब क्या होता है? ट्रू, और एफ मतलब फॉल्स। ट्रू मतलब सत्य, फॉल्स मतलब असत्य। बस शॉर्ट में हमको जो सत्य होगा वहाँ पे टी लिखना है, जो असत्य होगा वहाँ पे एफ लिखना। पहला सवाल, गिनती की सबसे छोटी संख्या 0 है? गिनती की सबसे छोटी संख्या 0 है? नहीं। गिनती की संख्या सबसे छोटी संख्या है 1 है ना। गिनती की संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो वही तो पूछ रहा था, गिनती की सबसे छोटी संख्या 0 है? नहीं, 1 है ना, 1 से शुरू होती है ना। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। असत्य होगा तो क्या लिखेंगे? एफ, ठीक। उसके बाद अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। असत्य को क्या बोलते हैं? एफ यानी फॉल्स, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे यहाँ पे समझो, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरह से। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरह से, है ना। ये प्राकृतिक संख्या और ये पूर्ण संख्या, क्योंकि उसमें 0 लगा हुआ, ये पूर्ण संख्या हो गया। सवाल क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, प्रत्येक जितना भी प्राकृतिक संख्या है, देखिए 1 से प्राकृतिक संख्या शुरू हुआ है। क्या इसमें 1 से शुरू है? एक शुरू तो 0 से है, लेकिन एक मिल रहा है। इसमें 2 है जिसमें 2 मिल रहा है, इसमें 3 है जिसमें 3 मिल रहा है, इसमें 4 है जिसमें 4 मिल रहा है, इसमें 5 है जिसमें 5 मिल रहा है, इसमें 6 है तो 6 मिल रहा है, यहाँ पे 7 रहेगा तो 7 मिलेगा, 8 रहेगा तो 8 मिलेगा, 9 में रहेगा तो 9 मिलेगा। तो वही तो पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हैगा, होगा? कैसे नहीं होगा? है गधी सब रतन, कैसे नहीं होगा? प्रत्येक यहाँ पे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में तो मिल ही रहा है। तो जब मिल रहा है तो क्यों नहीं होगा? लेकिन अगर पूछेगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, तब क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 से तो सब कुछ मिल जाएगा, 1 के बाद सारा संख्या मिल जाएगा प्राकृतिक संख्या, लेकिन 0 इसमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमें पूर्ण संख्या में मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ आप क्या लिखेंगे? ट्रू यानी सत्य। ट्रू बोले तो सत्य। टी। अब बोल रहा है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? 0 से ही शुरू होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? टी यानी ट्रू हो जाएगा। 1/3 एक पूर्ण संख्या है। क्या पूर्ण संख्या बटे में होता है? नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, निम्नांकित संख्याएं युग्मों में, युग्मों मतलब जोड़ा, ठीक है, युग्मों में कौन छोटा है? अब इनमें से क्या पूछ रहा है कि छोटा कौन है? यहाँ बताओ, 876 है, यहाँ 987, कौन छोटा है? 876। तो 876 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 438 है, यहाँ पे 5987 है, कौन छोटा है? 438 छोटा है। जिसमें अंकों की संख्या कम रहेगा वो छोटा वैसे भी कहलाएगा। अब इसमें 40 है, यहाँ पे 70 है, तो दोनों से कौन छोटा है? 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40। ये हमारा आंसर। फटाफट बनाओ, फिर अगला सवाल इस पे लिखते हैं। देखो, आगे का सवाल उतार लिए हैं। क्या बोल रहा है कि 10,999 के बाद 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसके बाद लिखना है, मतलब एक जोड़ते जाओ। अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर इसमें एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 1 10, फिर 9 1 10, 9 1 10 1 1। ये पहला संख्या हो गया। अब इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11,001। फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11,002। हो गया 3 प्राकृतिक संख्या। बाद
अब बोल रहा है कि इतना के ठीक पहले वाले 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। पहले वाले 3 पूर्ण संख्या तो एक घटाते जाएंगे, इसमें एक घटाओ कितना बचेगा 10,000, फिर 10,000 में एक घटाओ कितना बचेगा 9,900, नहीं, फिर इसमें एक घटाओ 9,998। लिख दिया 3 ठो पहले की संख्या। निम्नांकित संख्या युग्मों में कौन बड़ी और कौन छोटी है? इन दोनों में कौन बड़ी है? 539 या 503? 539। ये चिन्ह दे दो। 370, 307, 98,765, 56,789। 98,765 बड़ी है, वो छोटी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़। कौन? इधर वाला ना, इधर चिन्ह हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य और कौन असत्य है, इसको लिखना। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। अजीब हाल है तुम लोग का, कहाँ दिमाग रहता है? सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या में मिल ही रहा था ना, तभी चेक किए थे ना। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये सत्य। उसके बाद 400 संख्याएं 399 का पूर्ववर्ती है क्या? 399 का पूर्ववर्ती मतलब 399 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 398 होगा ना, 400 थोड़ी होगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो परवर्ती किसका? 599 का। तो 599 परवर्ती मतलब बाद की संख्या, तो 599 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। तो 600 मिल रहा है, क्या हो जाएगा ये सत्य। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? 0 है ना सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्या हो जाएगा असत्य। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती मतलब बाद वाली 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है? नहीं होगा, क्योंकि 99 में कितना अंक है? 2 अंक है। अब इसमें इसका परवर्ती बोल रहा, परवर्ती मतलब बाद की संख्या, तो एक क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इस कितना अंक हो गया? इसमें 3 अंक हो गया ना, तो सदैव नहीं रहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो 0 का कोई पूर्ववर्ती होता है? पूर्ववर्ती मतलब 0 से पहले कोई संख्या है, तो असत्य हो जाएगा। ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि सवाल खुद दे बोल रहा है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो हाँ सही बात है, नहीं होता है, तो सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज भी क्या हो गया, खत्म हो गया।